अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक करती हूँ कि आप लोगों की भी ईद अच्छी गुजरी होगी। तो ये जो व्लॉग है ये ईद के एक दिन पहले के कुछ शॉ क्लिप्स हैं और ईद वाले दिन के। ये ईद से एक दिन पहले हमने बकरे ले लिए थे क्योंकि हमारे घर में बकरे खड़े करने की जगह नहीं है। तो ये दोपहर के टाइम तकरीबन आए थे और भाई इसके लिए साथ घास चारा भी साथ लेकर आए थे। और क्योंकि ये एक दिन हमारे घर मेहमान थे और क्योंकि इस दिन जानवर उदास भी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ, जो हमने न्यू प्लांट्स लिए थे इनको भी उन्होंने साथ ही अपनी खुराक समझ के खाना शुरू कर दिया है। घास की भी 2-3 किस्में थी और हमें तो पता नहीं था क्योंकि ये कि कौन सा घास ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर 2-3 किस्मों के भाई लेकर आए थे और साथ इसको दोपहर का टाइम था और अच्छी खासी उस दिन गर्मी भी थी। और साथ मैंने फ़ैन भी ऑन कर दिया था गैराज का, क्योंकि इनको गैराज में खड़ा किया हुआ था। और क्योंकि पहले हमने नीम लिए थे क्योंकि हमारे घर में खड़ी करने की जगह नहीं थी, तो हमने कहा उसी शाम को या दोपहर को लेंगे और अगले दिन कुर्बानी है तो इंशाल्लाह इनको ज़िबह कर देंगे। आप लोगों ने भी ले लिए होंगे। तमाम मुसलमान जो हैं इस दिन कुर्बानी जोश व खरोश से करते हैं। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और इस बार जिन लोगों ने नहीं लिए अल्लाह ताला उनको इस्तेदाद दे और अगले साल भी वो ले सकें। यहाँ पर दोपहर का टाइम था और हुरिया सोई हुई थी। इसकी मम्मा ने कहा कि मैं इसको मेहंदी लगा देती हूँ। क्या आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं? जब इनके हाथ पकड़ते हैं तो फिर ये इनको इरिटेशन सी होती है कि मेरे हाथ ना पकड़े। फिर इसकी मम्मा ने कहा कि हुरिया सोई हुई है, क्यों ना मैं इसकी मेहंदी लगा लूँ और सुबह ईद भी है। तो यहाँ पर हुरिया को उसकी मम्मा ने मेहंदी लगा दी थी। या मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ, माशाल्लाह से इतनी क्यूट लग रही थी। और उसकी जो ईद की ड्रेसिंग थी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी उसने किस तरह की ड्रेसिंग करनी थी। उसकी शॉपिंग माशाल्लाह से कंप्लीट हो गई थी। ईद की शाम को उसकी फूफो ने उसके लिए ड्रेसेस भेज दिए थे। उसकी जो तमाम शॉपिंग थी, चूड़ियाँ वगैरह, बैंड और ड्रेसेस, माशाल्लाह से जो फ़िराक है इस पे बकरा ईद मुबारक भी लिखा हुआ है। साथ उसके जो पिन्स हैं और बैंड्स वगैरह हैं बहुत ही प्यारे लग रहे थे और साथ शूज़ भी। और देखते हैं कि ईद वाले दिन हुरिया कौन सा ड्रेस वेयर करती है। तो इसके लिए आपने व्लॉग को मिस नहीं करना है, एंड तक ज़रूर वॉच करना है और इंशाल्लाह आप लोगों को ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर मैं हुरिया के ड्रेसेस मैंने बाहर निकाल लिए थे। ये रात का टाइम था क्योंकि पहले भी मैं अक्सर आप लोगों को बताती रहती हूँ कि हम शॉपिंग जिस सिटी में हम रहते हैं नहीं करते हैं, या उसकी फुप्पो और या बड़ी खाला उसकी चीज़ें भेजती है या फिर हम ऑनलाइन ही शॉपिंग करते हैं। क्योंकि जो हमारा सिटी है उसमें इतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिलती है, तो इसलिए हम बाज़ार कम कम ही जाते हैं। यहाँ इसके देखिए ये वाला ड्रेस जो ग्रीन कलर का था, मैं और उसकी मम्मा बोल रहे थे कि ये वाला सुबह इसको वेयर करवाएंगे। साथ चूड़ियाँ भी हैं और मेहंदी भी माशाल्लाह से उसकी लग चुकी थी और ड्रेस भी जो हमने चूज़ किया था वो भी ये वाला था ग्रीन कलर का। और साथ पिन्स वगैरह भी सारा कुछ रेडी हो चुका था। तो चले देखते हैं कि सुबह हुरिया कौन सा ड्रेस वेयर करती है, क्योंकि सुबह जो थी 29 डेट थी और आप लोगों को पता है जो हुरिया की बर्थ की डेट है वो भी 29 है। तो दो इवेंट इकट्ठे हो गए थे क्योंकि सुबह हमने ईद मनाई थी और शाम को उसकी माशाल्लाह से वो 8th मंथ की कंप्लीट हुए तो उसके साथ सेलिब्रेशन की थी। ये ईद के जो तीनों दिन हैं ये उसके ड्रेसेस थे कि कौन कौन से उसने वेयर करने हैं, साथ की चूड़ियाँ भी। तो उम्मीद है आप लोग मेरा व्लॉग देखकर मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर हुरिया की शॉपिंग मैंने जो थी आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और यहाँ पर दोपहर का टाइम था तकरीबन और मैंने कहा चले ड्रेसेस प्रेस कर लेती हूँ। भाई के ड्रेसेस भी स्टिच होकर आ गए थे हुरिया के बाबा के, तो वो मैं प्रेस कर रही थी। तो वो भी आप लोगों को दिखाती चलूँ कि ईद के तीनों दिन के अलग-अलग ड्रेसेस थे, इनको मैंने प्रेस कर लिया था क्योंकि कॉटन वाले जो ड्रेसेस होते हैं उनको जो प्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह ताला उनके नसीब में करे। तीनों ड्रेसेस रेडी हो चुके थे, प्रेस करके मैंने हैंग करके उनकी कबर्ड में खड़े कर दिए थे।
और यहाँ पर मैं अपने ड्रेसेस भी साथ शेयर कर रही हूँ कि कौन कौन से लिए थे, क्योंकि ईद से पहले जो गर्मी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी और मैंने कहा कि हल्के हल्के ड्रेसेस लेते हैं, इतने ज़्यादा हैवी नहीं लेते हैं। और क्योंकि गर्मी में फिर ईद वाले दिन कुकिंग करना, गोश्त संभालना, ये काफ़ी सारे काम हो जाते हैं और फिर जाके बंदा शाम को ही कहीं जाके फ्री होता है और फिर ईद की तैयारियां करता है। यहाँ पर देखें जो ईद के तीनों ड्रेसेस थे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने बताना है कि इनमें से कौन सा ड्रेस ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करना है। इन तीनों ड्रेसेस को मैंने प्रेस कर लिया था और साथ इनके दुपट्टे भी और ट्राउज़र वगैरह भी मैं आप लोगों को दिखाते चलूँ कि इनके दुपट्टे किस तरह के थे। और ये सिस्टर ने स्टिच करवा के भेजे थे। इनके दामन वगैरह, चलो आप लोगों को ये भी हेल्प होती जाएगी कि कौन से डिज़ाइन बने हुए हैं, आप लोगों को भी अपने ड्रेसेस बनवाने में आसानी होगी। ये ईद का दिन था, सुबह का भाई नमाज़ पढ़ने चले गए थे हुरिया के बाबा और रात को ये कुछ मीठे में खाने के लिए लेकर आए थे कि ईद वाले दिन हम खाएंगे। और साथ मैंने बनाई थी सिवैयाँ। यहाँ पर सुबह का हम नाश्ता कर रहे थे, साथ अंडे थे, मिठाई थी और पेस्ट्रियाँ थी और साथ मैंने सिवैयाँ भी बना ली थी, क्योंकि ईद वाले दिन पूरा दिन हमने नमकीन चीज़ें खानी होती हैं। तो सुबह न जब नमाज से पहले जाते वापस आते हैं नमाज़ पढ़ के, तो कुछ मीठा भी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से हुरिया भी रेडी हो चुकी थी। आप लोगों ने बताना है कि कौन ये कैसी लग रही है। माशाल्लाह से उसकी मम्मा ने उसको रेडी कर लिया था। मुझे तो माशाल्लाह से बहुत ही क्यूट लग रही थी। अगर आप लोगों को भी अच्छी लग रही है तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर माशाल्लाह कहना है। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। और आप लोग भी मुझे बताएं कि आप लोगों की भी ईद कैसी गुजरी है। मेरी ईद तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी गुजरी है और अल्लाह ताला का शुक्र है कि ईद वाले दिन मौसम भी अच्छा हो गया था। जब सुबह सुबह उठे तो बारिश हो चुकी थी तकरीबन 6 बजे और मौसम भी बड़ा ही खुशगवार था। और दोपहर के टाइम थोड़ी गर्मी हो गई थी, हबस टाइप जैसे होता है, बारिश हो गई थी और माशाल्लाह से यहाँ दोपहर का खाना भी ईद वाले दिन रेडी हो चुका था। और साथ मैंने बिरयानी और कोरमा बनाया था। बहुत ही मज़े की बनी थी बिरयानी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी लेकिन मज़े की बनी थी। मैंने कहा चले ट्राई कर लेती हूँ। तो बड़ा फिर हमने इकट्ठे बैठ के माशाल्लाह से दोपहर का खाना खाया, बहुत ही मज़ा आया। और फिर दोपहर को रेस्ट करने के बाद, क्योंकि काफ़ी काम थे और थक भी चुकी थी, आप लोगों को पता है ईद वाले दिन गोश्त संभालना है, फिर तकसीम करना है, काफ़ी ज़्यादा काम हो रहे थे। यहाँ पर मैं दोपहर का खाना खा रही थी। मैंने तो सालन नहीं खाया था, सिर्फ मैंने बिरयानी खाई थी। और फिर दोपहर को रेस्ट करने के बाद सिस्टर ने कहा कि हुरिया की सेलिब्रेशन करते हैं, तो मैंने कहा चले ठीक है। माशाल्लाह से वो 8 मंथ की कंप्लीट हो गई है और अब 9 मंथ उसका स्टार्ट हुआ है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।